हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि बच्चों में मोटापा, ओबेसिटी के बारे में। जानेंगे कि मोटापा है यानी जो ओबेसिटी है, क्यों ये एक मास प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि मोटापे को कैसे, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे इसका बचाव करें और क्यों उसको दूर करना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं ये सब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस कि अभी भी बहुत सी ऑडियंस ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देख के चली जाती है और सब्सक्राइब नहीं करती है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब करने में आपको बस एक बटन पर क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। बट आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बट मुझे जो मोटिवेशन मिलता है उससे मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाती रहूँगी जो बच्चों के लिए और जो पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपने लास्ट वीडियो से लेकर अब तक मैं जब बोलती आई हूँ कि हर बच्चे की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट होती है, यानी जो उनके बढ़ने की विकास की दर होती है वो सबकी अलग अलग होती है। तो ऐसे में ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बच्चे का वेट ज़्यादा है। कई बार बहुत से पेरेंट्स बच्चे पे मोटापे पे ध्यान नहीं देते हैं, जो उनको आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मोटापा तो किसी के लिए भी नहीं अच्छा होता है, चाहे वो बड़ा हो या फिर वो बच्चा हो। मोटापे पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो बच्चे की एज है और जो बच्चे की लेंथ है उससे अगर बच्चे का वजन ज़्यादा है तब उसको हम ओबेसिटी कहेंगे। बच्चे के मोटापे से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बच्चा कभी कभी और बच्चों के साथ खेल नहीं पाता है, या फिर जब उसका वजन ज़्यादा हो जाता है तो उसको जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन रहता है, वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है और डिप्रेशन में रहता है। बहुत से लोग उसको बहुत से दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाने भी लगते हैं, तो उसमें जो होती है हीन भावना बहुत सी आ जाती है। तो इस वजह से बच्चे के मोटापे पे बहुत सा ध्यान देना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि बच्चे के अगर मोटापा है तो उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम उसको पहचानें, क्या उसके लक्षण हैं। सभी बच्चों में मोटापा नहीं होता है, किसी किसी का जो वजन होता है वो एवरेज वेट से ज़्यादा हो सकता है। तो जब बच्चों की ग्रोथ पीरियड हो रही है तो उनका जो फैट का लेवल होता है उस समय वो हर टाइम अलग अलग बदलता रहता है। मतलब किसी एज में फैट का लेवल कुछ हो सकता है या किसी एज में और कुछ हो सकता है। तो बच्चे पे के मोटापे की जो जांच है वो आप BMI ग्रोथ चार्ट से कर सकते हो, या और भी कई ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि जो ओबेसिटी है या मोटापा है उससे बच्चे की बॉडी में क्या क्या से हेल्थ इशू हो रहे हैं या क्या क्या चेंजेस उसमें हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि बच्चों में ओबेसिटी के क्या क्या कारण हैं। पहला कारण तो मैं आपसे यही कहूँगी, जो सबको ही पता होता है, कि बच्चों में ज़्यादा खाना और कम एक्सरसाइज करना, जो कि सभी को पता है कि आजकल बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम होती जा रही है और बच्चे जो जितना भी जंक फूड खाते हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल है उसमें बहुत से चेंजेस आ गए हैं। बच्चे जो है पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जितने भी जंक फूड हैं उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे फैमिली का बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल या बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये सारे ही मोटापे को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो फैमिली का बैकग्राउंड है उसमें कभी कभी हियरार्किकल भी होता है, मतलब कि जिस बच्चे के पेरेंट्स मोटे हैं या घर में और भी कई लोग मोटे हैं तो बच्चे का भी मोटा होना सामान्य है, बच्चे का वजन बढ़ना भी सामान्य बात है। दूसरी बात जो मैंने आपसे बोला, बच्चे का ज़्यादा खाना और एक्सरसाइज कम करना, दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न ये है कि छोटे बच्चे हमेशा रोते रहते हैं, तो कई बार पेरेंट्स जो होते हैं उनका रोने का कारण ना समझ के उनको सिर्फ खिलाते जाते हैं। मतलब जितनी बार वो रो रहे हैं शायद उनको किसी और चीज़ की डिमांड हो, बट उनको सिर्फ खाना ही मिलता है, तो धीरे धीरे उनका वजन बढ़ता जाता है। और कई बार पेरेंट्स को मालूम नहीं होता है कि उनको हेल्दी डाइट क्या देनी है या उनको बैलेंस डाइट क्या देनी है, तो उनको पता ना होने की वजह से भी बच्चे जो भी सामने आता है, प्लेट में आता है, वो सब खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे में ओबेसिटी हो जाती है। कई बार छोटे बच्चों को जो पेरेंट्स होते हैं वो डिब्बे वाला दूध देते हैं, तो डिब्बे वाला जो दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। पेरेंट्स उसको ज़्यादा अमाउंट में पिला देते हैं, जिससे भी बच्चे का वजन छोटे से ही बढ़ने लगता है और आगे होकर वो बढ़ता ही रहता है। और जो साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, साइकोलॉजिकल वजह जो बच्चों में है वो भी बहुत सी होती है। आजकल बच्चे जो सिंगल चाइल्ड हैं या जो स्ट्रेस में रहते हैं या पेरेंट्स जिनको टाइम नहीं दे पाते हैं, अकेलेपन में, बोरियत में, तो ऐसे में बच्चों को खाने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, तो वो बैठे बैठे ज़्यादा खाते रहते हैं और जिससे कि धीरे धीरे वो कब ओबेसिटी का शिकार हो गए हैं उनको पता ही नहीं चलता है। इसके बाद आजकल जो बच्चे हैं बाहर खेलना कम पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर टाइम अपना टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा देते हैं, घर पे रहकर ही इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं
और बाहर नहीं जाते हैं या बाहर खेलना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चे जो होते हैं वो मोटापे का शिकार होते चले जाते हैं। तो गाइस अब जानते हैं कि मोटापे से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं या कैसे ये जो ओबेसिटी है बच्चों में कौन कौन से हेल्थ इश्यू को क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहली जो बीमारी है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। जी हाँ गाइस, जब बच्चों में फैट का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो उनका जो ग्लूकोज है वो अच्छी तरह से पच नहीं पाता है, तो उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, जिससे कि फैट जो होता है उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और उनका वजन भी बढ़ता चला जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है नींद यानी कि जो स्लीपिंग प्रॉब्लम। इससे क्या होता है, जब बच्चों के गले के चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है तो इसकी वजह से बच्चों में जो एयर पैसेज होता है वो रुक जाता है और इसी वजह से हमें पता नहीं होता है। कभी आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा खर्राटे भी लेते हैं, तो यही वजह है क्योंकि बच्चों में जो फैट जो डिपॉजिट होता है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है और धीरे धीरे उनका वजन भी बढ़ने लगता है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरी है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ जैसे सभी को पता है कि जैसे ही फैट बढ़ता है तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से बच्चों में आजकल छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो बच्चे को प्लीज़ बैलेंस डाइट ही दीजिए, उनको बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें मत दीजिए क्योंकि आगे चलकर ये सारी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। और जैसे अगली जो बीमारी है वो है अस्थमा। फैट जो अस्थमा है वो ज़्यादातर मोटे लोगों में देखा जाता है। जैसे ही जिन लोगों में मोटापा होता है उनमें ज़्यादातर जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो देखी जाती है, यानी कि बढ़े हुए वजन की वजह से उनको सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने लगती है। तो जिन बच्चों में बहुत अस्थमा हो जाता है या बहुत ज़्यादा मोटापा होता है तो वो दौड़ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, तो ये भी मोटापे की वजह से एक दिक्कत बच्चों में देखी जा सकती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इसके बचाव के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव बनाएं, उनको एक बैलेंस डाइट दीजिए, उनको एक अच्छा पौष्टिक आहार है वो भी मिक्स करके दीजिए और बच्चों को सोशली एक्टिव बनाइए, मतलब बाहर के बच्चों से मेलजोल करने दीजिए, उनको खुद से खेलने दीजिए और उनको घर से बाहर ज़रूर खेलने दीजिए। इन सब से हम बच्चों पे मोटापे को बचा सकते हैं और बच्चों में कोई भी और हेल्थ इश्यू होने से बचाया जा सकता है। तो गाइस ये थी आज सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों में ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, आपको पता है कि आपको क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।